फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तेरे तकदीर में। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का ये हमारा सेकंड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने फर्स्ट सेशन अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो। देखिए, हम आज डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन में मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और जो बेसिक क्वेश्चंस होता है वो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बता रखा था। आज हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और काफ़ी बेस्ट मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट्स अ बिजनेस। ए बी और सी क्या करता है? एक बिजनेस स्टार्ट करता है। उसमें कह रहा है कि ए इन्वेस्ट्स मनी फॉर 4 मंथ्स, यानी यहाँ पे 3 बंदा है, ए बी और सी, ठीक है। और ये अपना क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसमें ए इन्वेस्ट करता है 4 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लिख लेंगे और टाइम लिख लेंगे कितना? तो 4 मंथ के लिए। ए 4 मंथ के लिए एंड क्लेम्स 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। देखिए मेरे भाई, अगर प्रॉफिट अगर पी है तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो कितना टोटल प्रॉफिट का क्लेम करता है? तो 1/8 क्लेम करता है। मतलब टोटल प्रॉफिट अगर पी है तो वो 1/8 क्लेम करता है। आगे देखते हैं, इसको अभी नहीं लिखेंगे। आगे है कि बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ्स। बी जो है वो 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि एंड क्लेम्स 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी बी जो है वो टोटल प्रॉफिट का 1/3 क्लेम करता है। मतलब उसको टोटल प्रॉफिट का 1/3 हुआ होगा। एंड आगे हम पढ़ते हैं तो वाइल सी इन्वेस्ट ₹1560, जबकि सी जो है वो कितना इन्वेस्ट करता है? तो ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है कितने के लिए? तो 8 महीने के लिए। तो ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस टाइम का जो है ना, वो जो रेशियो दिया हुआ है 4:6:8, इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर लेंगे टाइम को। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट ए का दिया है, बी का, लेकिन फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कह रहा है कि 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट और 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट बी को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 है और ये जो 3 है, ये जो 8 है और ये जो 3 है, इसका हम कुछ ऐसा प्रॉफिट मान लेंगे। देखिए मेरे भाई, ये जो प्रॉफिट है ना, कुछ ऐसा प्रॉफिट मान लेंगे ताकि ये 1/8 और 1/3 दोनों से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, ये 8 का और ये 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 24 यूनिट है। कितना? 24 यूनिट। तो ए जो है वो 1/8 क्लेम करता है, तो टोटल 24 है, तो 1/8 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 होता है, यानी ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो 3 यूनिट मिलेगा। इतना बात समझ में आया? अब बी कहता है कि 1/3, यानी 1/3 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, यानी बी जो है वो कितना क्लेम करेगा? तो 8 यूनिट क्लेम करेगा। अब मेरे भाई बताइए, टोटल प्रॉफिट कितना था? 24 था। टोटल कितना था? 24, जिसमें से ए ले लिया 3 यूनिट, बी ले लिया 8 यूनिट, तो 8 3 11, यानी 24 टोटल था और 11 ले लिया, तो बचा कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे यहाँ पे 13 बचा। तो यहाँ पे सी जो है, सी कितना प्रॉफिट क्लेम किया होगा? 13 यूनिट क्लेम किया होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो सी जो इन्वेस्ट करता है ना, हम पहले यहाँ पे कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल दिया हुआ है 1560 जो सी इन्वेस्ट करता है। तो देखिए, कैपिटल बराबर होता है, आप पढ़े हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाई टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाई टाइम। तो प्रॉफिट यहाँ है और टाइम यहाँ है, तो ये हो जाएगा कैपिटल कितना? 3/2। इसका रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट यहाँ है, कैपिटल यहाँ, तो ये हो जाएगा 8/3। और इसका रेशियो निकालेंगे तो 13 और 4, यानी 13/4 हो जाएगा।
अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे कैपिटल का रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर लेंगे। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तब भी हम इसको बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2, 3, 4 सबका एलसीएम हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब जैसे ही इसको हम सिंपलेस्ट फॉर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 × 12, यहाँ पे 6 यानी 6 × 18 हो जाएगा। रेशियो बी की निकाले तो 8/3 × 12 यानी 4 से कटेगा 12, तो यहाँ पे 8 × 24 हो जाएगा, सॉरी 8 चौक 32 हो जाएगा ना, 4 से कटेगा 12 तो 8 चौके 32 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे 8 चौके 32 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो 13/4 × 12, तो यानी 3 से कटेगा तो 13 × 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे ये कैपिटल का रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया, कैपिटल का। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी इन्वेस्ट ₹1560, मतलब ये सी का कैपिटल ही तो है, और ये सी का कैपिटल कितना आया है मेरे भाई, तो 39। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं कि ये 39 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1560 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1560। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे 1560 और बटे क्या, 39। तो इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 40, यानी 1 यूनिट जो है वो कितना को रिप्रेजेंट करता है, 40 को। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट, ए और बी कितना इन्वेस्ट किया है। तो मेरे भाई ए का कितना है, 18, तो यहाँ पे 18 यूनिट का निकालेंगे, यानी ये ए का हो जाएगा, तो 18 यूनिट का निकालेंगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, यानी 720 ए इन्वेस्ट करेगा। अगर हम बी का निकालें तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का कितना यूनिट है, 32, तो 32 यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट 40 है, तो 32 यूनिट कितना हो जाएगा, 32 × 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 1280। अगर कहता है दोनों कितना इन्वेस्ट करता है, हाउ मच मनी डज ए एंड बी इन्वेस्ट टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, यानी ए और बी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है वो 50,000 और 20,000 करता है। इसका अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे 4 0 से 4 0 कट जाएगा, यानी ये 5 और ये 2 का रेशियो आ जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, आगे पढ़िए, 50,000 और 20,000। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है। ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है। अब एक बात हम समझिए, मान लीजिए हम और एक कोई बंदा है, बिजनेस स्टार्ट किए इक्वल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना, इक्वल इन्वेस्टमेंट किए, और हम वर्किंग पार्टनर है और वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो मेरे भाई जितना भी प्रॉफिट आएगा तो क्या हम प्रॉफिट इक्वल शेयर कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस जाएगा, क्योंकि हम वर्किंग पार्टनर है और वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो हम कुछ डिमांड करेंगे, हम कहेंगे देखो मेरे भाई जितना प्रॉफिट होगा ना उस टोटल प्रॉफिट का 20% या फिर 10% या फिर 30% हम अलग रख लेंगे अपने सैलरी के तौर पे, और जो प्रॉफिट बचेगा रेस्ट उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो इक्वल किए थे, यानी हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। वही बात है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर हम टोटल प्रॉफिट 10 एक इन्वेस्टमेंट में गेन किए, हम और एक और बंदा है उसमें, तो वो तो स्लीपिंग पार्टनर है, हम वर्किंग पार्टनर हैं, तो हम कहेंगे इसका 20% हम पहले रख लेंगे। तो इसका 20% हो जाएगा 2, यानी 2 यूनिट, 10 में से 2 यूनिट हम पहले सैलरी के तौर पे रख लेंगे। बचेगा जो 8, इस 8 को हम क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो कैपिटल हम क्या कर लिए, इक्वल डिवाइड कर लिए। अब इक्वल डिवाइड कर लिए तो मेरे भाई हमको टोटल प्रॉफिट कितना मिला, तो यहाँ पे 4 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट, यानी हमको टोटल प्रॉफिट 6 यूनिट मिला। और नेक्स्ट बंदे को कितना मिला, तो 4 यूनिट का। अब बताइए हमको कितना ज़्यादा मिला, तो 2 यूनिट का ज़्यादा प्रॉफिट मिला। तो वही बात यहाँ पे है इस क्वेश्चन में। समझिए ज़रा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है। क्या है,
ए मेरे भाई यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है और वो कहता है कि हम जितना भी प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट उसका 20% हम पहले रख लेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको हम मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे और आगे भी पढ़िए, आगे कह रहा है कि इफ़ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड 38,000 मोर देन बी, कह रहा है कि ऐसे करके ए जो है वो 38,000 बी से ज़्यादा रिसीव करता है एज अ प्रॉफिट शेयर। तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था। देखिए मेरे भाई ए वर्किंग पार्टनर है और वो कितना परसेंट रख लेता है, 20% टोटल प्रॉफिट का। कितना टोटल प्रॉफिट का मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी 5 यूनिट अगर टोटल प्रॉफिट है तो ए कितना रख लेता है अपने सैलरी के तौर पे, तो ए जो है वो 1 यूनिट सैलरी के तौर पे रख लेता है। तो देखिए क्या समझे, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर यहाँ पे 5 यूनिट है तो सैलरी के तौर पे कितना रखता है, तो 1 यूनिट रखता है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कितना में करेगा मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कितना में करेगा, तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट 5 टोटल था, 1 रख लिया तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 यूनिट में। यानी यहाँ पे और ये जो 4 यूनिट जो बचा ना प्रॉफिट वो किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 यूनिट में। कितना में, 4 यूनिट में, और कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टोटल है 5 और 2 7, ए का अगर हम प्रॉफिट निकालें तो 5 और बटे यहाँ पे 7, किसका हम निकालेंगे तो ये 4 का, यानी 4 टोटल प्रॉफिट है। मेरे भाई यहाँ पे कट तो नहीं रहा है, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो 4 यूनिट जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना उसको हम ऐसे प्रॉफिट बना लेंगे, इतना प्रॉफिट बना लेंगे ताकि वो जो नीचे जो 7 है डिनोमिनेटर में उससे आसानी से कट जाए। तो मेरे भाई कितना करना पड़ेगा, देखिए कितना करना पड़ेगा, इस 4 यूनिट को हम ऐसे बना लेंगे ताकि ये 5/7 से कट जाए, यानी इस 4 को हमको 7 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसको यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैलरी को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 7×5 = 35। यहाँ पे आ गया सैलरी ए का कितना, तो 7, और यहाँ पे 7×4 = 28 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया। तो अब वहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 28 लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे भाई, तो 28 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, तो 28 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे 5 बटे टोटल में 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5×4 = 20 हो गया, यानी प्रॉफिट जो ए का आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 20 का। तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके लिख देते हैं, कितना, 20 लिख देते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 20 और ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2/7 × 28। 7 से काटेंगे तो 28, 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई प्रॉफिट रेशियो इतना आ जाएगा 20 और 8 का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 और 8 का, यानी टोटल प्रॉफिट 20 और 8 28 का आ गया। यहाँ भी 28 का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये जो ए जो है वो 38,000 ज़्यादा रिसीव करता है बी से, तो उसमें जो ए का जो होगा, जो डिफरेंस निकाला होगा, वो ए का जो एक्स्ट्रा जो अपना रख लिया था सैलरी के तौर पे उससे डिफरेंस निकाला होगा। मतलब अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे ए जो है वो कितना बाहर रख लिया था, 20%, यानी 7 यूनिट बाहर रख लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ए को 27 मिला और बी को यानी 8 ही मिला। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, तो अब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना का डिफरेंस है, 19 का, और एक्चुअली ये 19 यूनिट ज़्यादा लेता है ए, और यहाँ पे एक्चुअली कितना कह रहा है, 38,000 ज़्यादा लेता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 19 यूनिट अगर 38,000 को रिप्रेजेंट करता है, 19 यूनिट अगर 38,000 को रिप्रेजेंट करता है तो ए कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2,000 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि बताइए टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था, 35 यूनिट। हम ये नहीं ले लेंगे 5 यूनिट, नहीं, हम ये जो प्रॉफिट डिफरेंस निकाले हैं वो 35 पे निकाले हैं। तो हम यहाँ पे 35 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 2,000, तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70,000, और यही 70,000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स विथ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000, 12,000 और 15,000। यानी ए, बी, सी अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स है और वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो 8,000 कह रहे हैं 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख इन्वेस्ट करता है। यानी यहाँ पे 3 पार्टनर है ए, बी और सी। कितना? 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, और ये तीनों पार्टनर कितना इन्वेस्ट करता है, तो मेरे भाई यहाँ पे ए, बी और सी है, ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख। तीनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। एंड दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अमाउंट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और वो कहता है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा ना उसको हम कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है। क्या है? ए वर्किंग पार्टनर है। तो देखिए मेरे भाई, ए अगर वर्किंग पार्टनर है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है एंड टैक्स यहाँ पे 12 होल 1/2 है, ध्यान में रखिएगा, ये 12 होल 1/2 है। तो कह रहा है कि वो एंड टैक्स 12 होल 1/2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी। तो ए वर्किंग पार्टनर है तो जाहिर सी बात है वो अपने सैलरी के लिए कुछ रखेगा, तो वो टोटल प्रॉफिट का कितना, तो 12 सही 1/2% वो क्या कर लेता है, अपने सैलरी के तौर पे अलग कर लेता है, और जो रेस्ट बचेगा उसको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए रिसीव्स 5200, है ना, अगर ए कितना रिसीव करता है, 5200 रिसीव करता है, तो फ्रॉम द बिजनेस व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का अमाउंट कितना था। देखिए मेरे भाई, इस तीनों में से ए वर्किंग पार्टनर है। क्या है? ए वर्किंग पार्टनर है, और वो 12 होल 1/2% वो क्या करता है, अपना टोटल प्रॉफिट का वो रख लेता है। तो आपको अगर हम पूछे कि ये 12 होल 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या, 1/8। क्या कहेंगे? 1/8 कहेंगे। इतना बात समझ में आया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर 8 यूनिट है, यहाँ पे 8 आया, टोटल प्रॉफिट पे 20% वो 12 से 1/2 अलग करता, तो टोटल प्रॉफिट अगर 8 है तो वो अपना सैलरी के तौर पे कितना रखेगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट रखेगा। कितना? 1 यूनिट। और फिर डिस्ट्रीब्यूट कितना करेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कितना में, तो वो 8 टोटल था, 1 रख लिया तो 7 यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो 7 यूनिट आया ना, वो 7 यूनिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कैपिटल के रेशियो में। तो अगर हम ए का प्रॉफिट अगर निकालें तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आया 12, 8, 20 और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का निकाले तो 8/35 गुने 7 करना पड़ेगा, ये कभी कटेगा नहीं। जब कभी कटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐसा बना लेते हैं ताकि यहाँ पे ये टोटल कट जाए। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं उसको हम ऐसा प्रॉफिट अमाउंट बना लेंगे ताकि ये 35 से आसानी से कट जाए, 35 से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 35 या फिर 35 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 35 ही बना लेते हैं। इसको 7×5 35 कर लेंगे, ये 35 यूनिट आ गया। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 यूनिट आ गया, और टोटल प्रॉफिट भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8×5 40 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे तो 8/35 गुने टोटल प्रॉफिट कितना था, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है 35 में। तो यहाँ पे 35 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना में, 35 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वही रेशियो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको जो प्रॉफिट का जो निकालेंगे वो हमारा 8 का ही रेशियो आ जाएगा। 8 कहने का मतलब जो जिसका कैपिटल है उसी रेशियो में, यानी ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए रिसीव्स 5200 रुपया फ्रॉम द बिजनेस। अब ये किसी से ज़्यादा नहीं कह रहा है, वो सीधा कह रहा है कि ए जो है वो 5200 रुपया रिसीव करता है। कितना? 5200 रुपया रिसीव करता है। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे ए क्या था, वर्किंग पार्टनर था, तो एक्स्ट्रा सैलरी कितना रख लिया था, 5 यूनिट, और यहाँ पे 8 यूनिट इसको जो बचा हुआ प्रॉफिट था उस पर मिला। यानी ए को टोटल कितना मिला, तो ये 8 इधर मिला और 5 पहले रख लिया था, यानी 8×5 13 मिला। अब ये 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही 5200 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो 13 यूनिट 5200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 13 चौकी यानी 400 को। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था, 40 था। तो 1 यूनिट अगर 400 को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे 40 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 चौका 16 यानी यहाँ पे 16,000 को रिप्रेजेंट करेगा, और यही 16,000 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए एंड बी रेंट फॉर अ पास्चर, रेंट ए पास्चर फॉर 10 मंथ्स। यानी ए और बी क्या करता है, एक चारा का फील्ड लेता है कितने महीने के लिए, तो पास्चर लेता है कितने महीने के लिए, तो 10 महीने के लिए लेता है, टोटल टाइम 10 महीने के लिए। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि एंड ए पुट्स 90 ऑक्सेन इन फॉर 7 मंथ्स। यानी उसमें क्या करता है कि ए जो है वो 90 ऑक्सेन रखता है, 90 बैल वगैरह रखता होगा, है ना, उस फील्ड में 7 महीने के लिए। यानी ए और यहाँ पे बी है, एक पास्चर लैंड खरीदता है और क्या करता है कि ए जो है वो कितना ऑक्स रखता है, 90 रखता है ना। ए कितना रखता है, 90 रखता है, कितने महीने के लिए, तो यहाँ पे टाइम है 7 महीने के लिए। लेकिन आगे कह रहा है कि हाउ मैनी ऑक्सेन कैन बी पुट इन द रिमेनिंग 3 मंथ्स इफ़ ही पेज हाफ एज मच एज ए। देखिए तो कह रहा है कि ए और बी एक पास्चर लैंड लेता है 10 महीने के लिए, और फिर कहता है कि ए उसमें 90 बैल रखता है 7 महीने के लिए। तो कह रहा है कि बी उसमें जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है, 10 महीना के लिए लेता है, 7 के लिए रखा तो 3 ही महीना बचा, तो रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए बी कितना ऑक्सीजन रखेगा, उसमें कितना बैल रखेगा, ताकि वो जो पे करेगा पैसा वो ए जितना कर रहा है उसका हाफ करेगा। यहाँ पे हाफ कह रहा है तो बी जितना करेगा वो ए का हाफ होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वो बी पुट करेगा कितने महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए एक्स बैल पुट करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ए जो जितना पे कर रहा है ना, तो ए कितना पे कर रहा है, 90 ऑक्सीजन रख रहा है 7 महीना के लिए, तो 9 7 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बी जितना बी जो क्या करेगा, वहाँ पे जो इन्वेस्ट करेगा या फिर पे करेगा वो ए का आधा करेगा। तो इसका जब हम आधा निकालेंगे 1/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, यानी 315 रुपया किसको पे करना पड़ेगा, तो बी को पे करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे भाई, इस 630 को 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। उसी तरह ये 90 ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह हम 315 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हम 315 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 और 5, यानी बी जो है वो टोटल काव कितना रखेगा, 105 काव नहीं ऑक्स रखेगा, ऑक्सीजन रखेगा, तब वो जाके जितना ए पे करेगा उसका आधा वो बी पे करेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी बी जो है वो 105 ऑक्सीजन को उस फील्ड में 3 महीने के लिए रखेगा। चलिए करेक्ट आंसर 105। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 5 नंबर, कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। ए और बी 2 पार्टनर्स है ना, 2 पार्टनर्स है विथ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 एंड 70,000। यानी ए और बी 2 पार्टनर्स है और वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो 50,000 और 70,000 के रेशियो में। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड एग्रीड डेट 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली एमंग देम, और 70% टोटल प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेगा, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा उसको अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लेगा। समझे कि नहीं समझे, मतलब टोटल प्रॉफिट जो आएगा उसको उसमें 70% इक्वल डिवाइड करेगा, और जो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें वो क्या करेगा, कैपिटल के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करेगा। तो कह रहा है कि इफ़ वन पार्टनर गेट्स 90 रुपीज़ मोर देन द अदर, अगर एक पार्टनर दूसरे से 90 रुपया ज़्यादा गेन करता है तो टोटल प्रॉफिट कितना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 70% जो है वो इक्वली डिवाइड करने का वादा करता है। तो 70% का मतलब होता है 7/10, मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 10 है तो 7 यूनिट को इक्वली डिवाइड करेगा, कितना इक्वली डिवाइड करेगा,
तो फिर जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो कितना यूनिट होगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 यूनिट को, यानी टोटल प्रॉफिट अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 यूनिट है तो इक्वली जो डिवाइड करेगा वो कितना करेगा, तो यहाँ पे 7 यूनिट डिवाइड करेगा। तो रेशियो के तौर पे जो डिवाइड करेगा, रेशियो के तौर पे वो कितना करेगा, तो हम कहेंगे 10 - 7 यानी 3 यूनिट को रेशियो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। अब ये रेशियो में कितना डिवाइड करेगा, 3 यूनिट को, तो यहाँ पे 3 यूनिट को अब किस में, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेगा। टोटल कैपिटल है 5 और 7 यानी 12 हो जाएगा। तो ए का निकालेंगे तो 5 और कितना में, 12 में, और किसका, तो 3 यूनिट का। देखिए मेरे भाई, इसको काटेंगे तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, तो फ्रैक्शन में रहेगा तो कभी भी ये रेशियो निकल नहीं सकता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल प्रॉफिट जो 3 यूनिट को जो रेशियो में डिवाइड करना चाह रहा है, इस 3 को हम ऐसा बना लेंगे ताकि ये 5/12 से पूरा कट जाए। तो नीचे में 12 है यानी एक्चुअली 12 से ही कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 यूनिट को या तो 12 के बराबर कर लेंगे या फिर 12 का मल्टीपल कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, 12 के बराबर ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 12 के बराबर कर लेते हैं। तो 12 के अगर हम बराबर कर लेंगे तो मेरे भाई इस 3 को 12 बनाएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28 हो जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट 40 इक्वल शेयर करेगा 28 और डिस्ट्रीब्यूट करेगा 12 में, ठीक है। तो अब यहाँ 12 यूनिट को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 5/7 × 12 प्रॉफिट में, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं, 5 7 12 है ना, तो 12, ये 12 कट गया तो 5 ही आया, यानी जो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कैपिटल के ही जैसा होगा। तो यानी ये ए का कितना आ गया, तो 5 यूनिट, बी का भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, आपको 7 यूनिट आएगा, ठीक है, 7 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे इतना ही नहीं, ये तो जो बचा हुआ था 70% के बाद वो है, वो प्रॉफिट का रेशियो है, लेकिन एक्चुअली वो जो डिवाइड इक्वली जो करेगा वो 28 यूनिट करेगा। तो 28 यूनिट टोटल है ना, इक्वली डिवाइड करेगा, तो उसमें से इक्वली डिवाइड करेगा तो 14 एक लेगा, 14 दूसरा लेगा। तो यहाँ पे 14 इसमें भी जोड़ देंगे और 14 इसमें भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 14 और 5 यहाँ हो जाएगा टोटल कितना, 19, यानी ए जो है वो टोटल प्रॉफिट लेगा 19 यूनिट। तो हमारा बी भाई साहब कितना लेगा, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 21 यूनिट लेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक पार्टनर जो है वो 90 रुपया ज़्यादा लेता है अदर से, तो इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितना का डिफरेंस है, तो 19 और 2 21 होता है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। यानी ये 2 यूनिट अगर हमारा 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 45 को। यहाँ पे हमारा कह रहा था टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 10 नहीं है, कितना है, 40 है, क्योंकि हम 40 पे निकाले हैं। तो यहाँ पे 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 × 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 17 18, यानी 18,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, और यही 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी यहाँ पे 2 पार्टनर है ए और बी, और ये अपने कैपिटल को जो इन्वेस्ट करता है वो किस रेशियो में, तो 3:2 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड द रेस्ट प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कह रहा है कि जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसमें से 5% वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, और जो रेस्ट बचता है वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो कह रहा है कि ए गेट्स रुपीज़ इतना, यानी ए जो है वो 8,550 रुपया गेट करता है एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा। देखिए मेरे भाई 5% क्या करता है, 5% डोनेट कर देता है, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/20, यानी टोटल प्रॉफिट अगर मान लीजिए 20 यूनिट है तो डोनेट कितना किया, तो डोनेट जो किया वो 1 यूनिट किया। तो फिर रेशियो में डिवाइड कितना करेगा, तो 20 - 1 19, यानी मान लीजिए टोटल प्रॉफिट अगर यहाँ पे 20 यूनिट है तो डोनेट कितना करेगा,
तो डोनेट जो करेगा वो कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो रेशियो में जो डिवाइड करेगा कैपिटल के हिसाब से वो कितना में करेगा, तो 20 - 1 19, यानी रेस्ट में ही तो करेगा। ठीक है, अब देखिए वो रेस्ट का जो ये प्रॉफिट है वो कहता है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब कैपिटल टोटल है 3 और 2 5, तो अगर हम ए का निकाले प्रॉफिट, तो यहाँ पे 3 है, ए का 3 है और कितना में, तो 5 में, और किस पे, तो जो हमारा ये है टोटल जो डिवाइड करने लायक है वो, यानी 19। तो बताइए ये कभी भी 5 19 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो हम क्या करेंगे, 19 को 5 के मल्टीपल बना लेंगे। 19 को 5 तो बना नहीं सकते हैं, तो 19 को 5 के मल्टीपल को बना लेंगे। ठीक है, तो 19 को अगर हम 5 के मल्टीपल बनाएंगे तो मेरे भाई कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 पंचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 95, यानी टोटल जो रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा वो कितना यूनिट, तो 95 यूनिट प्रॉफिट को डिवाइड करेगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डोनेट 5 यूनिट करेगा। टोटल प्रॉफिट भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा रेशियो में जो डिवाइड करने लायक है वो कितना है, 95 यूनिट है। ठीक है, अब ये 95 यूनिट को किसके रेशियो में, तो 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो प्रॉफिट की बात करें तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 बटे टोटल प्रॉफिट 5, टोटल कैपिटल 5 अगुने 95, यानी ए का अगर हम निकालेंगे तो 3 बटे 5 अगुने कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। होगा कि नहीं। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 या कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट इसका 57 रेशियो आएगा। इसका हम निकाले बी का, तो बी का कितना है, 2 और किस में, तो टोटल 5 में, और यहाँ पे किसका, तो 95 का। इसका भी 19 से ही कटेगा तो 19 दूना 38 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए कितना पा रहा है, तो ए 8550 पा रहा है। कितना, ए 8550 पा रहा है। ए कितना पा रहा है, 8550, और एक्चुअली यहाँ पे रेशियो कितना पा रहा था, प्रॉफिट 57, यानी एक्चुअली ये 57 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 8550 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150, यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ज़रा हम मिटा लें, देखिए इसको हम मिटा लें, 1 मिनट मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 150, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा, यानी 15,000 अमाउंट जो है वो टोटल प्रॉफिट है। अगर ऐसा पूछता कि कितना अमाउंट डोनेट किया है, तो डोनेट कितना किया है, 5 यूनिट डोनेट किया है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 150, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 15 25 75 हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाता, 750, यानी ये 750 रुपया क्या किया है, डोनेट किया है। तो हमारा एक्चुअली ये जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा 15,000 हो जाएगा, 15,000 करेक्ट आंसर। लेकिन डोनेट पूछता तो 750 हो जाता। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, ए पुट्स ₹750 मोर इन अ बिजनेस देन बी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो बिजनेस में बी से 750 रुपया ज़्यादा डालता है ना। यानी कैपिटल की बात करें तो ए और बी के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 375 रुपया है। आगे समझिए, आगे कह रहा है कि ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, यानी ए जो है वो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। यानी ए और बी की बात करें तो टाइम की बात करें तो ए जो है वो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, जबकि बी जो है वो 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। तो एक्चुअली इसका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 रेशियो 1 टाइम पे रखता है। कह रहा है कि इफ़ द शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन डैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 125। देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 125 दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि ए का जो शेयर है वो 75 मोर देन है बी। तो अगर मान लेते हैं बी का जो प्रॉफिट है, अगर हम एक्स मान लें तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे क्या, ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा x + 75, यानी 75 ज़्यादा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ऐसे तो कर सकते हैं, ए का प्रॉफिट यानी x + 75
और बी का प्रॉफिट x, इसको जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट जो 125 है उसके बराबर कर देंगे। तो आप कहेंगे हाँ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 75 बराबर 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा कितना, तो 125 माइनस 75 और बटे 2 आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी x बराबर 25 आ गया। ठीक है, यानी x का प्रॉफिट 25 है और x कह रहे हैं, x किसका माने थे, b का, यानी b का प्रॉफिट कितना आया, तो b का प्रॉफिट 25 आया, तो a का प्रॉफिट कितना आएगा, तो 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 प्लस x है तो 100 आएगा। ठीक है, यानी b को प्रॉफिट कितना मिला 25, तो a को मिला a। आप देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 125 आ ही जाएगा। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, तो a 4 यूनिट लेता है तो b कितना लेता है, 1 यूनिट लेता है। ठीक है, अब हम कैपिटल निकालेंगे मेरे भाई। तो कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल होगा आपको कितना, कैपिटल बराबर क्या होता है, मैंने बताया था प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो यहाँ से कैपिटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई टाइम हो जाएगा। तो प्रॉफिट 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉफिट 1 है, टाइम भी 1 है, तो 1/1 एक ही रहेगा, यानी कैपिटल का रेशियो जो आया वो 2:1 आया। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो 775 रुपया ज़्यादा डालता है बी से, तो इसके बीच दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट का आएगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट, ठीक है मेरे भाई देखिएगा समझिएगा, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। तो 1 यूनिट अगर 775 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए के द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। तो ए के द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे कितना, तो 2 यूनिट इन्वेस्ट किया गया है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 375 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 7 दूना 14 1 15 आ जाएगा, और ये 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा, यानी 750 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।